प्रातः क्लास चल रहा था 1 मार्च 1968 शुक्रवार को 9वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। बाबा ने कहा किसी को देखते हैं तो याद आती है। अरे बाबा तो गारंटी करते हैं तुम किसको देखो ही नहीं। देखो सन्यासियों को मिसाल दिया, वो तो आंखें बंद कर लेते हैं, माइयों को देखते ही नहीं। पुरुषों को तो देखते हैं ना। बाप कहते हैं तुम पुरुषों को भी देखो भी नहीं, ऐसा तम प्रधान, किसको भी न देखो। इन आंखों से जो कुछ भी इस दुनिया में देखते हो वो सब भस्म होने वाला है। तो उसको याद करो जो अविनाशी है। कौन है अविनाशी? आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और शरीर है, शरीर विनाशी। अच्छा, इस दुनिया में कोई शरीर ऐसा नहीं है। हाँ बताया, शिव बाप जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं वो रथ विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है ना। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वालों को किसी को न देखो। और वो शिव बाबा जो है वो तो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाई पड़ता है या इन आंखों से दिखाई पड़ता है? तीसरे नेत्र से दिखाई पड़ता है। तो अभी बाबा को देखो, बाकी दुनिया वालों को जैसे देखते हुए भी न देखो। अब ये बाबा कहते हैं मैं देखता हूं इन आंखों से, परंतु मुझ में तो ज्ञान है ना। बाबा भी देखते तो है ना, भी क्यों लगाई दिया? माना शिव की आत्मा भी देखती है, ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं। तो उनमें तो है ही ज्ञान कि मैं आया हुआ हूं और मैं इस दुनिया में मुसाफिर बन करके आया हुआ हूं थोड़े रोज के लिए। इस दुनिया में सदाकाल रहूंगा? सदाकाल तो नहीं रहूंगा। तो ये तो मुसाफिर है, पुराना मुसाफिर है ना। तो ये भी ऐसे ही कहते हैं। कौन? बाबा जैसे कहते हैं हम भी आया हूं थोड़े रोज के लिए। बच्चों को कहता हूं ना, जैसे बाबा आए ऐसे तुम आए हो। तुम भी वो कोई को भी नहीं देखो है। बाबा कहते हैं ऐसे दुनिया की जो पुरानी चीजें हैं उनको क्या देखना है? ये तो सब जड़ीभूत चीजें हैं, एकदम छी छी, बिल्कुल ही एकदम। तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो कैसा है? क्या है? छी छी, अपवित्र है या एवर प्योर है? क्या है? अरे
पतित है ना, पतितम कामी, कांटे में आता हूं ना। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित। तो देखो, बल पतित तन में आता हूं, परंतु अंदर में ये ख्याल करो कि जिसे मुकर्रर रथ में मैं आता हूं वो आखिरीन पावन बनेगा या नहीं बनेगा, है? हाँ। बाकी टेम्परेरी रथ, टेम्परेरी रथों में भी तो आता हूं। यज्ञ के आदि में भी टेम्परेरी रथों में आया था ना। तो आप बताओ, ख्याल करो कि ये टेम्परेरी रथ है, इनमें भी आता हूं तो ये पवित्र बनेंगे, ये रथ, ये शरीर। दादा लेखराज ब्रह्मा का ये शरीर पवित्र बनेगा, है? पवित्र बनेगा। अच्छा, लो, 5 तत्वों का चोला दादा लेखराज का पवित्र बन जाएगा। हाँ, तो अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा। बाकी जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो तो प्रवेश ही मुकर्रर रूप से इसलिए करते हैं कि जब तक ये पुरुषोत्तम संगम युग है और जब तक ये संपूर्ण नहीं बना है, संपूर्ण माने आत्मा भी संपूर्ण तो शरीर भी संपूर्ण बने। तो अंदर में ये ख्याल करो तो फिर तुम्हारी उनसे प्रीति नहीं रहेगी। क्या ख्याल करो कि अभी वर्तमान में तो ये कोई पावन शरीर तो नहीं है ना, न मुकर्रर शरीर, मुकर्रर रथधारी का शरीर, न टेम्परेरी रथ वाले का शरीर। बस अभी तो कहेंगे ये काम चलाऊ है? तो ये करना पड़ता है। ये है घर में बैठे सारे विश्व का सन्यास है, सारी ये दुनिया का सन्यास घर में बैठे बैठे करना है। तो देखते भी हैं पति के, ये पति क्या, ये तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, कुछ माने न पवित्र न अपवित्र, अपवित्र शरीर भी नहीं रहेगा, रहेगा है? और ये पवित्र भी, पति का शरीर पवित्र बनेगा नहीं बनेगा, कुछ होगा नहीं। हाँ, ये हम, ये भी शरीर पुराना भी किसको लगाया, भी मानो कोई दूसरे शरीर की तरफ इशारा है। हाँ, ये तुम्हारे पतियों का शरीर है, पतित है, पुराना है, चीची है। ऐसे ये जिस तन में प्रवेश किया है वो भी पुराना, मुकर्रर है, ये भी पुराना। तो ये शरीर इसको क्या करेगा, है? ये तो जन्म जन्मांतर का पुराना सड़ा हुआ चोला है। हम तो अभी चाहिए हमको विश्व का मालिक है, विश्व का पति चाहिए। ये पाई पैसे का पति क्या करेगा, तो इनको वो अंदर में ऐसे होते हैं, दिल निकाल लेने के लिए। देखो डॉक्टर लोग दिल निकाल लेते हैं ना। हम देखती हूँ पति को, देखती थोड़े ही हूँ, अरे जानती हूँ कि ये तो अभी कब्र दाखिल हुआ पड़ा है। हाँ, ये हम जानते हैं
ये भी फीता है, ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं संपन्न बनने का। कैसा पुरुषार्थ कि आत्मा भी पावन बने और शरीर भी पावन बने। क्योंकि ये जो सर्जन आया हुआ है, ये हद का सर्जन है या बेहद का सर्जन? वो हद के सर्जन होते हैं, एक जन्म के लिए प्लास्टिक सर्जरी करेंगे ना। और मैं शिव बाबा कैसा सर्जन है? ये तो कहते हैं मैं 21 जन्म के लिए तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर देता हूं। क्या कैसा शरीर बनाऊंगा? कंचन काया। तो ये शरीरधारी, चाहे मुकर्रर शरीरधारी चाहे टेम्परेरी शरीरधारी, ब्रह्मा के मुख है ना, ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। क्या कि हमारी आत्मा भी इस जन्म में पवित्र बने और इसी जन्म में इस आत्मा को पावन चोला है। हाँ, एवर प्योर सर्जन आया हुआ है तो एवर प्योर ही बनावेगा ना। हाँ, इसलिए इसको प्यार करती हूँ। किसको? इसको है कि ये भी पुरुषार्थ करते हैं, बाप को याद करते हैं, तब प्यार करती हूँ। बाप को याद न करते तो हम प्यार भी नहीं करते। तुम भी ऐसे करती हो। तुम्हारा कोई भी पति बाप को न जानते, प्यार नहीं करते हैं, तो तुमको कितनी नफरत आती है उनसे। है, अगर वो भी प्यार करें तो तुमको खुशी होती है। तो बाबा भी पूछते हैं, ये जो फीता है ये ठीक चलते हैं? फीता क्या होता है? फीता बांधने वाला फीता होता है ना। तो ये ठीक चलते हैं? ये पति जो हैं, जो भी दुनिया में पति हैं, भांति भांति के, वो बांधा बूंदी करते हैं कि नहीं? बांध के रखते हैं ना। हाँ, तो ये फीता ठीक चलते हैं? हाँ बाबा, आते तो हैं। कोई कहेगा नहीं बाबा, ये फीता नहीं चलते हैं ठीक। मन माता जानती है कि ये तो जो बाबा चाहते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो माता तो असली बात जानती है कि ये पवित्र बनते हैं या नहीं बनते हैं। है? ये अपवित्र बनते हैं तो माता को तो पता चलता है ना। हाँ, तो फीता ठीक नहीं चलते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो क्या कहेंगे? बगुला कहेंगे या हंस कहेंगे? है? बगुला है, हंस थोड़े ही है। क्यों? क्योंकि इस फीते को भी पता नहीं है। मैं बताती तो हूं कि इस दुनिया के सारे शरीर सड़े हुए, सड़ी हुई मछलियों के शरीर हैं या पावन कोई मछली है? नहीं। तो ये बगुला है, मरी हुई मछलियों को भी खा जाता है। हंस थोड़े ही है। मरी हुई का मतलब क्या? मरी हुई इसलिए कि मैं तो दिल और दिमाग से बाबा की बन चुकी ना, है? कि मैं इसके बंधन में रहना चाहती हूँ। बाबा की बन चुकी तो बाबा समझाते रहते हैं, अनेक प्रकार के से समझाते हैं। अरे भाई, ये तो बाप को ही नहीं याद करते तो ये तो दुश्मन हो गए। क्या? अगर बाप को याद नहीं करते हैं, है, और इधर आते हैं तो ज्ञान का ढकोसला करते हैं, तो ये तो दुश्मन हो गए।
वो ये तो माया का है, रावण की सेना का है, और तुम तो राम की सेना के हो, और ये तो तुम्हारा अभी भी दुश्मन है, तो ये तुमको भी अपने साथ मिलाई लेगा, अपनी सेना में गिन लेगा। अभी तुम्हारे में ताकत दोनों में चाहिए। कौन दोनों में? पति में भी और पत्नी में भी। कौन सी ताकत? बाबा को याद करने की ताकत चाहिए ना। हाँ, ज्ञान को भी बल कहा जाता है, वो भी ताकत है। तो कौन किसको नीचे गिराते हैं? है ये ज्ञान होना चाहिए ना। पहल कौन करता है? दोनों में से कोई पहल करता होगा ना, तो देखना होता है। तो जो पहल करते हैं तो बुद्धि में आता है ये पद ऊंचा पावेंगे या नीचा पावेंगे, है नीचा पद पावेंगे। तो इस बात की तो फिर लड़ाई चलती है। उसको ऊपर गिलने के लिए कितनी मार खाती है कोई, कैसे भी करके, है। अरे बाबा कैसे भी करके मार खा के भी इनको थोड़ी बुद्धि सुधारूं। सो बाबा को कहते हूं, बाबा इनको थोड़ी बुद्धि दियो। अरे बुद्धि भरी क्या दें, है। जो बुद्धि है वो पवित्र तमो प्रधान बन पड़ी है, पत्थर बुद्धि बन पड़ी है, तो पारस बुद्धि कैसे बनेगी? जब तक बाप को याद नहीं करेंगे तो पारस कैसे बनेगी? बनेगी? हाँ? अब ये तो बुद्धि होगी कलप पहले वाली, मना कलप पहले पावन बनी होगी, और जब बनी होगी तब बनेगी। तो और ठीक हो जाएगा, बनेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो लटक पड़ेगा। तो अगर लटक पड़ता है देहधारी में, तो फिर उनसे तुम्हारा मोह टूट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो मोह को नष्ट मुआ बनने की कोशिश करनी है। अगर कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल ही कोशिश नहीं करेंगे, तो और ही तंग करेंगे, नहीं। हाँ, तो बाबा के पास बहुत आती है ऐसी, है। बाबा तो जानते हैं, ऐसे निकलते तो जरूर है। वो तो समझते हैं कि इनकी तकदीर में ड्रामा के प्लान अनुसार जो होगा सो होगा। अब हम क्या करें? तो भी तो होता है ना, है। समझा ना बच्ची? अच्छा बच्ची, चलो टोली ले आओ। नहीं, हाँ बाबा, हम अपने घर में जावे तो अच्छा, और अब हम तो समझ गए कि हम तो आत्मा हैं, तो हमारी आत्मा का घर कहाँ है? आत्मलोक। बुद्धि में तो आ गया ना। तो ये जीते जी जो यहाँ आकर के बाबा का बना है, फिर जीते जी यहां से मर करके वहां जावे। कहा? आत्मलोक में जावे। हाँ, तो वो तो अच्छा है। 1 मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। तो बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि कोई तुम सच पच्च मर जाओ। मरना और जीना देह का होता है ना, तो ऐसे नहीं कहते कि तुम
मर जाओ, नहीं, अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को वहां ले जावे। कहा? बाप के घर में। अब वहां उस दुनिया में जाके पढ़ेंगे, मृत्यु लोक में जावेंगे, क्योंकि अब बुद्धि में तो आ गया ना कंट्रास्ट। हमारा बनेंगे या अमर लोक में जाएंगे, कहां जाएंगे? क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, कहा जाता है ना। तो हमारा टीचर बेहद का टीचर, और हम स्टूडेंट भी हद के स्टूडेंट, बेहद के स्टूडेंट, बेहद के स्टूडेंट। अब ये तो तुमने जान लिया कि जो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, टीचर्स में भी ऐसे होते हैं ना, और स्टूडेंट्स में भी गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं। अभी बेस्ट किसको कहा जाता है? अभी बेस्ट इसको कहा जाता है, जिसको सिर्फ तुम जानते हो। कौन? इसको कहा तो किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा बाबा की तरफ। अच्छा, माना ब्रह्मा बाबा को तुम जानते हो हैं कि ये बेस्ट है पुरुषार्थ करने में? नहीं जानते। अच्छा, बेस्ट इसको, जिसको सिर्फ तुम जानते हो, सिर्फ तुम। सिर्फ क्यों लगा दिया है? सिर्फ तुम जानते हो। कोई एक हुआ या दो चार हुए? एक हुआ। और तो कोई भी नहीं जानते हैं किसको, जो बेस्ट है। तो बाबा बताते तो है ना, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। अब नारायण तो ढेर हुए सतयुग में, कौन से नारायण को याद करना? आदि नारायण को याद करना। तो वो तो समझ गए कि वो गुड, बेटर, बेस्ट, तो उनमें तो बेस्ट है। अब समझ में आ गया भाई बेस्ट किसको कहेंगे। है? पढ़ाई होती है ना, तो ऊंचते ऊंच पढ़ाई CS, ICS, बस उस दुनिया में जैसे इससे ऊंची पढ़ाई तो इंडिया में कोई होती नहीं। उस समय बाबा के जमाने में, ब्रह्मा बाबा के जमाने में 68 में है ICS है, यही ऊंची पढ़ाई थी, इंडियन सिविल सर्विस। वो ऊंचे थे, ऊंचा एग्जाम था और ऊंचे से ऊंचे ऑफिसर बनते थे। बाबा के टाइम पर तो ये IAS तो नहीं था, है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर बन करके कहीं भी तबादला कर दिया जाए तो कहीं भी बड़े ऑफिसर के रूप में काम करो। तो IAS उस समय नहीं था, तो उनसे दूसरी पढ़ाई उस समय तो थी ही नहीं ICS के अलावा। ठीक है ना? पीछे बेटर, फिर गुड। तो जैसे स्वीटर स्वीटेस्ट होता है ना, तो ये जो है दी बेस्ट, तो ये तो तुम ही जानते हो इनको। और मेहनत है थोड़ी, पर संभालनी पड़ती है, क्योंकि तुम विष्णुपुरी के वैष्णव बनते हो। किससे कहा है? तुम विष्णुपुरी के वैष्णव बनते हो, किससे कहा? एक से कहा या दो से कहा? कम से कम दो से।
नारायण वाली आत्मा को इमर्ज किया और लक्ष्मी वाली महात्मा तो वहीं सामने बैठी होगी, तो दो हो गए ना बाबा की नजर। तो तुम तो विष्णुपुरी के वैष्णव बनते हो और रूहानी वैष्णव बनते हो। क्या आज की दुनिया की तरह जिस्मानी वैष्णव बनते हो? नहीं, जिस्मानी वैष्णव नहीं बनते। आज की दुनिया की तो वैष्णव देखो क्या क्या खाते रहते हैं, खाते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो जो है ना वैष्णव अहमदाबाद में, बड़ौदा में, वगैरह वगैरह में, तो वो तो जिस्मानी है, वैष्णव कहे जाते हैं। वो विकार, मूल जो बात है विकार की, तो वो तो विकारी बनते हैं ना। क्या जो वैकुंठ में तुम वैष्णव बनेंगे तो वहां विपरीत कर्म कर या कर्म करने वाले बनेंगे। विपरीत कर्म क्या है? क्या होता है विपरीत कर्म? विपरीत माने उल्टा कर्म। क्या है विपरीत कर्म? माना है विपरीत कर्म है व्यभिचार में जाना है, अथवा देह का सुख भोगना। लेकिन वैकुंठ में तो देह का सुख होता ही नहीं, वहां तो अतीन्द्रिय सुख होगा। तो मूल जो बात है विकार की, विपरीत कार्य है, वो देह का सुख भोगने वाला जो विपरीत कार्य है, चाहे वो देवताओं का हो चाहे दैत्यों का हो, वो तो तुम करते नहीं, वो तो विकार हो गया। तो उसको तो वैष्णव कह ही नहीं सकते। तुम तो बहुत समझाते होंगे कि हम लोग वैष्णव उनको कहते हैं। किनको? वो विष्णु लोक में रहने वाले जो हैं उनको कहते हैं, जो विकार में नहीं जाते हैं। क्या विकार माने? विपरीत कार्य में नहीं। विपरीत कार्य क्या होता है? दुख देना है विपरीत कार्य। और बाबा क्या कहते हैं? सुख दो और सुख लो, ये है अनुकूल कार्य। बाबा जैसा बताते हैं। तो विष्णु की संतान यहाँ देवी देवताएं बनना है, तो वो तो ये विकार में नहीं जाते, है ना। तो तुम जो अभी वैष्णव अपन को बोलते हो, तो वो तो तुम तो हो कलयुगी वैष्णव, और वो हैं सत्ययुगी वैष्णव। वो है स्वर्ग, और तुम तो नरक में बैठे हो। नरक किसे कहा जाता है? नर माने मनुष्य जो बनाता है उसे कहते हैं नरक। और हम तो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग माने स्व स्थिति में रहेंगे, देह की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो हम तो स्वर्गवासी बनेंगे। तो कैसे स्वर्गवासी बनेंगे? गुड, बेटर या बेस्ट स्वर्गवासी? है बेस्ट स्वर्गवासी। बेटर स्वर्गवासी क्या होता है? और गुड स्वर्गवासी क्या होता है? बताओ। सत्ययुग? विष्णु लोक को सत्य का युग नहीं कहेंगे, झूठ का युग कहेंगे, हैं? हाँ, जो विष्णु लोक है वो वैकुंठ लोक है, अतीन्द्रिय सुख का प्राप्ति कराने का लोक, तो वो है बेस्ट। और सतयुग है बेटर है। किससे? त्रेता युग में जो सुख होगा वो 2 कला कम हो जाएगा ना, तो वो 2 कला कम हो जाएगा, तो वहां तो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है वो उससे नीचे उतरेंगे कि नहीं? हाँ, बाहुपास में बंधने लगेंगे, तो वो तो थोड़ा नीचा हो गया ना। तो
वो हैं स्वर्ग में। कौन? त्रेता में रहने वाले देवता हैं, वो भी स्वर्ग में हैं। 16 कला संपूर्ण सतयुग में रहने वाले देवता हैं, वो भी स्वर्ग में हैं। और तुम तो नरक में बैठे हो, उनको समझाओ क्या? न तुम गुड स्वर्ग में बैठे हो, न बेटर स्वर्ग में, और न बेस्ट स्वर्ग में है। तो ऐसी ऐसी जब बातें उनको सुनाएंगे है, तब नशा कोई को चढ़ जाएगा। क्योंकि सुना तो है ना, अतीन्द्रिय सुख, कलातीत सुख, बहुत ऊंचा कोई सुख होता है और वो स्वर्ग में ही होता है। तो सुना है तो इच्छा तो करते हैं ना कि हमको भी वो सुख भोगने को मिले। तो नशा कोई को चढ़े तो वैष्णव बनना देखो है। कितना वैष्णव बनना है बोलो? ये बात तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। क्या बात है? क्या बोलेंगे? ये बात तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। क्या? कि देह और देह की इंद्रियों से जो सुख लेते हैं वो सुख लेना छोड़ दे। जीव का सुख लेना अब छोड़ दे, चलेगा? है? चलेगा? हाँ, अभी तो नहीं चलेगा। तो बाप कहते हैं ये जो इंद्रियों के सुख हैं इनको छोड़ना है या चालू रखना है वैकुंठ में? वहां तो स्वर्ग में नहीं रहेंगे, वो तो फर्स्ट क्लास स्वर्ग है। तो वो कहेंगे ये बात तो हम सहन नहीं कर सकते। फिर वो बातें बनाते हैं कहते भी हैं उनको वैष्णव माना ही वैष्णव, विष्णु की संतान। क्या? विष्णु की संतान या सतयुगी 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण की संतान? विष्णु की संतान माने विष्णु की प्रजा। प्रजा क्या हुई? अरे विष्णु लोक में जो भी होंगे तो वो जितनी भी आत्माएं होंगी वो अपने को अतीन्द्रिय सुख में अनुभव करेंगी ना? नहीं करेंगी? करेंगे। तो उनको कहेंगे वैष्णव, निर्विकारी। निर्विकारी का मतलब विकारी। निह माने निशेष, विकार का नाम निशान न रहे। क्योंकि ये उससे ही हिंसा होती है। कैसे? विकार से। विपरीतकारी जो है दुख देने का, इंद्रियों से ही दुख दिया जाता है। शरीर की इंद्रियों से दुख, लाल लाल आंखें किसी को करके दिखाएंगे, मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी, तो दुखी हो जाएगा ना है। तो बताया वो किसी को तोप मारो तो देह से ही तोप मारेंगे ना, गोली मारेंगे देह से ही तलवार लगाएंगे तो कटारी लगाएंगे। तो देखो ये जो कटारी वटारी लगाते हैं, तोप मारे लगाते हैं, उनसे भी ये हिंसा तो बहुत खराब है? विकार में जाने की। क्या? जो भ्रष्ट इंद्रियों से विकारी बनते हैं वो तो बहुत ही खराब है। और जो श्रेष्ठ इंद्रियों से विकारी बनते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से बनते हैं विकारी, विपरीतकारी है, विपरीतकारी बनते हैं। विकारी माने विपरीतकारी, विपरीतकारी करने वाले। अभी तो बताया विपरीतकारी माने दुख देना है। और बाबा क्या बोलते हैं? सुख देना है, सुख लेना है। तो सतयुगी स्वर्ग होगा, 16 कला संपूर्ण, वहां विपरीतकारी होगा, उसे दुख देने का कार्य होगा। वहां तो दुख देने का कोई कार्य नहीं होता है। ज्ञान इंद्रियों से भी सुख ही देंगे, सुख ही लेंगे। हाँ, अगर विविचारी बने तो दुख होगा कि नहीं? तो दुख हो जाता है। तो वो हिंसा हो गई।
ये हिंसा खराब बात है, क्योंकि आदि मध्य अंत जन्म जन्मांतर दुख देने वाली है। परंतु दुख बहुत दिन के होते हैं ना। क्या बहुत दिन के होते हैं? और सुख थोड़े दिन के होते हैं, ऐसा है? क्या है असलियत? क्या है? सुख थोड़े दिन का या ज्यादा दिन का? दुख थोड़े दिन का या ज्यादा दिन का, या बराबर बराबर समान होते हैं? अच्छा, मना जो सतयुगी कृष्ण है वो सतयुगी कृष्ण और त्रेता के अंत तक स्वर्ग कहा जाता है ना? तो कौन से सतयुगी कृष्ण की बात बुद्धि में आती है? सत्य के युग का कृष्ण कौन सा? तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया ना, दो कृष्ण हैं, एक पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण और एक कलाबद्ध कृष्ण, 16 कला संपूर्ण। तो सुख ज्यादा हुआ या दुख ज्यादा हुआ? बताओ। है? सुख ज्यादा हुआ ना, हुआ तो ज्यादा, लेकिन दुख ज्यादा लंबा समय महसूस होता है या सुख ज्यादा लंबा समय महसूस होता है? ज्यादा लंबा कौन सा लगता है? दुख ज्यादा लंबा। इसलिए बोला कि परंतु दुख बहुत दिन के होते हैं ना, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ऐसे गीत बनाए हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रह को जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। गीत बनाया कि नहीं? हाँ, तो जानते तो हैं दुख में टाइम लंबा हो जाता है, लंबा महसूस करते हैं ना। हाँ, तो ये तो महसूस करते हैं कि दुख की दुनिया में दुख बड़ा लंबा चौड़ा है, नरक की दुनिया का सुख। लेकिन स्वर्ग की दुनिया का सुख लंबा है वास्तव में, या नरक और स्वर्ग है बराबर बराबर होते हैं? बराबर बराबर। अच्छा, वैकुंठ का सुख ऐड नहीं करेंगे 2500 साल में? है? हाँ, ऐड करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो संवत एक 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 कब से शुरू होगा? पुरुषोत्तम संगम युग में ही संगम एक एक शुरू होगा, या जब 16 कला संपूर्ण कृष्ण का जन्म होगा तब शुरू होगा? है? उनके लिए तो बोला कि उनके तो 50 वर्ष अपने शरीर से कम हो जाते हैं। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। फिर भी बाबा कहते हैं जब तुम्हारे में जौहर आएगा ना योग का, तभी तुम्हारा तीर तीखा हो जाएगा। बहुत तुम्हारा जो ज्ञान का बाण है बहुत बहुत तीखा हो जाएगा। अभी तुम्हारे योग में जौहर कम है। तो बाबा तो अच्छी तरह से जानते हैं, हर एक बच्चे को जानते हैं, सर्विस के ख्याल से भी जानते हैं और उनकी चाल चलन से भी जानते हैं, है? तो पूछते रहते हैं, जो भी आते हैं सब उनसे पूछते रहते हैं। क्या पूछते रहते हैं? अरे सर्विस करते हो, चाल चलन देवताओं जैसी बनाई है, पूछते रहते हैं। अच्छा, अभी ऊपर जाओ। ऊपर ऊपर कहां जाओ?
कहाँ जाओ ऊपर? है ऊपर परमधाम में जाओ। अच्छा, कहाँ है परमधाम? है लो, इनका परमधाम तो ऊपर है। कहते ऊपर जाएंगे, है पंख है नहीं, पंख होते तो उड़ जाती मैं। ऊंची चोटी, एवरेस्ट चोटी पे, ये क्या है? एवरेस्ट चोटी होती है? हाँ, जो मुकर्रर रथधारी है, हाँ, उसी के लिए बताया है एडवांस ज्ञान में। क्या कि जो ऊंचे चोटी है वो ब्राह्मण चोटी है। चोटी का ब्राह्मण माने सबसे ऊंचा ब्राह्मण। ब्रह्मा की जो भी संतानें हुई ना, उनमें सबसे ऊंचा संतान ब्राह्मण जो है, उसका नाम मालूम है क्या है? शास्त्रों में क्या नाम दिया है? एक अक्षर लिखो तो मालूम पड़ जाएगा। सनत कुमार। हाँ, कहते हैं ब्रह्मा के 4 बड़े पुत्र हुए पहले पहले। उनमें सनत कुमार ज्ञान योग में सबसे ज्यादा तीखे थे, इसलिए वो बड़े हुए। तो बताया ऊपर जाओ अभी का क्या मतलब हुआ कि वो सनत कुमार वाली आत्मा ही जन्म लेते लेते इस दुनिया में अंतिम जन्म में ये मुकर्रर रथधारी अर्जुन का रथ धारी बनता है कि नहीं बनता है? तो उस अर्जुन रथधारी में ही शिव बाप प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चे परमधाम को भी है इस सृष्टि पर उतार लेंगे। सृष्टि पर उतार लेंगे तो क्या माउंट आबू में उतारेंगे पहले? क्या है कि अपनी मन बुद्धि में उतारेंगे? पहले मन बुद्धि में उतारेंगे, उसमें भी नंबरवार उतारने वाले होंगे या एक साथ सब उतार लेंगे 500-700 करोड़? है पहले पहले कौन उतारेगा? मुकर्रर रथधारी आत्मा अर्जुन का रथ है। जिस अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं, मुसलमानों से आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग से एडम कहते हैं, भारत में से आदिदेव कहते हैं ना। हाँ, तो ऊपर जाओ का मतलब क्या हुआ? वो कहाँ का वासी है? शास्त्रों में तो लिखा है कैलाशी वासी है। कहाँ का वासी है? कैलाश पर्वत पर रहता है। कैलाश, अरे कितनी लाशें वहां पड़ी हुई है? अरे वहां तो बहुत बड़ा शमशान घाट है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो हवाई जहाज में भी रख करके मुर्दे को ले जाते हैं। वहां शमशान घाट में जो बड़ा शमशान घाट अच्छा बना हुआ है, कहते बहुत ऊंचा शमशान। वहां अगर शरीर जलेगा, राख बनेगा ना, तो फिर बहुत ऊंची पद पाएगी आत्मा। तो ऊपर जाओ, दुनिया वाले समझेंगे ऊपर जाओ माने कैलाश पर्वत पर जाओ। वो भी संबंध तंग करता है। अरे कौन सा संबंध? ऊपर जाओ, वो संबंध तंग करता है। वो भी जैसे ये भी संबंध तंग करता है। कौन सा? ये भी किसको कहेंगे भाई? ब्रह्मा का तन है वो। ये भी ब्रह्मा का तन जो है वो तंग करने वाला है या सदा सुख देने वाला है? कैसा है? क्या कहेंगे? दादा लेखराज का अरे मुस्कुराई दिया, बात है तंग कर रहे। कैसे भाई? कोई कहेगा ब्रह्मा कुमार कुमारी कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तंग किया, दुख दिया? है कोई नहीं कहेगा। तो फिर कैसे तंग किया? अभी हम तो एडवांस ज्ञान में आ गए ना, हम तो समझ लिया ना कि उनका तो शरीर छूट गया। कैसे? हार्ट फेल हुआ। तो योगियों का हार्ट फेल होता है या भोगियों का हार्ट फेल होता है? भोगी का हार्ट फेल हुआ ना। तो भोगी का संग करेंगे तो जन्म जन्मांतर क्या पद मिलेगा? भोगी का संग का रंग है चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? संग में शूटिंग में चढ़ेगा ना। तो जन्म जन्मांतर फिर दुखी होंगे कि सुखी होंगे? बाबा भी कहते हैं
बार बार पूछते हैं बच्चों से, किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा बाबा पूछते थे ना, ब्रह्मा पूछते थे कि शिव बाबा पूछते थे? उन्होंने शिव बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो? निराकार शिव की गोद में आए हो, निराकार आत्मा की गोद में आए हो, या साकार देहधारी दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में आए हो? इनके शरीर में, जिनका फोटो भी नहीं खींचना है? फोटो खींचेंगे तो फिर बार बार याद आएगा है। तो किसकी गोद में आए हो? तो जो बच्चे कहते थे हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, फेल हो गया, उतरो नीचे, फेल होने के लिए आए। और जो कहते हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, हमारी भावना ये नहीं है कि हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए, हम तो इनकी भ्रकुटी के मध्य में जो शिव बैठा हुआ है ना, हाँ, उन्होंने ये तन लिया है टेम्परेरी, इस गोद में आए। और बाबा ने तो पहले ही बता दिया था, क्या? मान लो ये तन छूट जावे तो भी जिस शरीर में प्रवेश, जिस रथ में भी प्रवेश करेंगे, उनका नाम क्या रखेंगे? ब्रह्मा नाम रखेंगे। तो बाबा ने तो इशारा दे दिया ना कि ये शरीर छूटेगा या नहीं छूटेगा, है? बाबा ने तो इशारा दे दिया था कि हाँ ये शरीर भी छूटेगा। तो बताया है अभी वो भी संबंध तंग करता है। कौन सा संबंध है? वो संबंध है जिस शरीर में हम संग करेंगे तो इस दुनिया में जो भी शरीर है वो पतित है या पावन है? क्या है इस दुनिया में? इस दुनिया में जो भी शरीर है वो सब पतित है। तो वो भी संबंध तंग करता है। संबंध माने समान बंधन। कैसा बंधन? समान बंधन। हम आत्मा सदाकाल निराकार हैं, क्या साकारी स्टेज में भी आते हैं कि सदाकाल निराकारी स्टेज में रहते हैं? साकारी में भी आते हैं ना, है? तो बताया ज्यादा निराकारी स्टेज बनती है कि साकारी स्टेज बनती है? क्या? ज्यादा साकारी स्टेज में रहते हैं। तो बताया हमारा भी साकारी तन, और जिसकी गोद में जाएंगे वो भी इस दुनिया में जो भी रथधारी है, चाहे मुकर्रर रथधारी हो चाहे साकार रथधारी है, वो भी क्या है? क्या है? वो पतित है या पावन है? पतित है। तो भी तंग करता है ना। पतित है जो तंग करेगा कि नहीं? कुछ न कुछ तो तंग करेगा ना। जब तक 100% संपूर्ण न बने, 100% कंचन काया न बने रथ, तब तक वो तंग करेगा या नहीं करेगा? अरे उबास ले रहे है, तंग करेगा कि नहीं? कोई जवाब नहीं। हाँ, तंग करेगा। तो बताया इसलिए आत्मा को देखो, तुम शरीर को देखो ही नहीं। शरीर की बात तुम्हारी बुद्धि में आएगी नहीं। आंखों से जो चीज देखते हैं तो याद आती कि नहीं? तो मुकर्रर रथधारी के तन को देखना या टेम्परेरी रथधारी के तन को देखना या नहीं देखना? नहीं देखना। इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो। किसको देखो? ये भी आत्मा है, इस मुकर्रर रथधारी में बैठी हुई आत्मा, और या इस टेम्परेरी रथधारी में बैठी हुई आत्मा। वो तो अविनाशी है कि विनाशी है? अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा को इन आंखों से देखो। तुम इस दुनिया की कोई भी चीज को इन आंखों से देख करके उसमें लागत मत लगाओ। तो भाई भाई के संबंध वो भाई बहन के पीछे आ जाता है। कब? जब चोले को देखते हैं। अरे भाई, चोले को देखेंगे, शरीर को देखेंगे तो दो तरह के चोले दिखाई देते हैं। कोई स्त्री
कोई पुरुष, तो आकर्षण होगा कि नहीं? तो आकर्षण होगा। छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप को याद करो। लेकिन जो बड़ा रूप है वो कौन सा बड़ा रूप याद करें? वर्तमान जो पतित तन है, पतितम कामी कांटे में शिव आते जब तक, पुरुषोत्तम संगम युग तब तक। तो कौन से तन को याद करें? अभी नारायण कहेंगे, नारायण वाली आत्मा का तो हमको पता चल गया कि हाँ इस शरीर में नारायण वाली आत्मा बैठी है। लेकिन जो असली नारायण होगा उसका शरीर भी पावन होगा, यह शरीर पतित और आत्मा पावन रहेगी, क्या होगा? तो क्या पूछ रहे हैं? मुकर्रर शरीरधारी जो शिव बाबा है, तो वो शिव बाबा जिसको हम कहते हैं वो बाबा साकारी शरीर है। उस साकारी शरीर को तुम पतित मानते हो, समझते हो, या पावन समझते हो? हैं? पावन समझते हो? अच्छा, हाँ फिर तो गले में लिपट जाना चाहिए। है? गले में हार बन करके लिपट जाना चाहिए, है ना? है ना? फिर कभी लिपट गए क्या? आंखें नीची कर ली। बाबा कहते हैं ये तन तो इन आंखों से देखो ही नहीं। तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है ना? नहीं मिला हुआ है तो तीसरे नेत्र से तो तुमने देख लिया कि ये कंचन काया वाला रथ कब बनेगा? भविष्य में बनेगा कि अभी बन गया? भविष्य में बनेगा। तो अभी प्रश्न रहा, मुकर्रर रथधारी जो अभी है वो मुकर्रर रथधारी पतित रथ है या पावन रथ है? पावन है, हाँ पतित है। तो भाई भाई के संबंध में कोई दोष नहीं आएगा। अगर भाई बहन संबंध याद आया देखने वाले को, देखने वाला सोचेगा कि मेरा तन तो स्त्री चोला है और ये पुरुष चोला है, तन के रूप में देखेंगे ना इन आंखों से, तो आकर्षण होगा कि नहीं? वो आकर्षण होगा। तो बहन भाई के पीछे जो संबंध की बात आती है, ये भी नंबर 2 ग्रेड हो गया। क्या भाई बहन का संबंध में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ग्रेड से चढ़ाते हैं भाई भाई का संबंध कह करके, ऊंचा ग्रेड हो जाता है तो वो पवित्र देखते हैं। नहीं, इसमें भी ये इतना नहीं, और उसमें भी सबसे जास्ती प्रेम होता है स्त्री पुरुष का। क्या इसमें भी ये इतना नहीं? माने इसमें अभी इसमें वर्तमान में जो मुकर्रर रथ है या टेम्परेरी रथ है, इसमें भी है इतना है पवित्रता की बात है पवित्रता की बात है। अभी संपूर्ण बन गया 100%। अरे कृष्ण जयंती हो गई। कृष्ण जयंती अकेले कृष्ण की होगी या कृष्ण के बाप और बच्चे दोनों की इकट्ठी होगी? तो अभी हो गई। उसकी तो तिथि तारीख दोनों बताते हैं शास्त्रों में। वो दो बाप और बच्चा, शिव बाप और उनका पहलौटी का बच्चा मुकर्रर रथधारी आत्मा, दोनों की जब जयंती जय जयकार संसार में होगी तो चारों तरफ सारी दुनिया में, अखबारों में, टीवी में, चैनल्स में पता लग जाएगा ना। क्या माने या ना माने, लेकिन वो बात आ जाएगी ना समाचारों में। क्या कि भाई है कि भाई अल्लाह मियाँ गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर प्रत्यक्ष हो गया, हुआ ना है? मेरा बाप आ गया। जो भी देखेगा
इन आंखों से, इन पतित आंखों से भी देखेगा, जो भी इन कानों से, अभी कान पतित है कि पावन है? पतित कान है ना। तो इन कानों से भी, इन आंखों से भी जो देखेगा, सुनेगा, दो शब्द भी सुनेगा, तो वो भी क्या कहेगा? मेरा बाप है, मेरा हेवनली गॉड फादर है, मेरा अल्लाह मियां आ गया। तो बताया उसमें भी सबसे जास्ती प्रेम स्त्री पुरुष का होता है, तो वो स्त्री पुरुष के रूप में नहीं देखना है। कुमारी है तो बहुत बहुत सुख देती है उनको, क्योंकि पूज्य पूजनीय होती है सबके लिए है। कब तक? जब तक कुमारी है तो पूजनीय, सन्यासी भी पूजा करते हैं, और कुमारी को क्या बना देते हैं? हाँ, तो पतित बनाई देते हैं, मूत पलीति कर देते हैं, तो पूजा होती है? फिर पूजा नहीं करती, फिर वो खुद ही पुजारी बन जाती है। सन्यासी उसकी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। तो पुजारी, ये काका मामा चाचा बाबा, ये सब पुजारी बन जाते हैं। किसके? बी के कुमारी के। कब? अगर कुमारी बी के में पवित्र है तो। अरे कोई होगी कि नहीं होगी? कि सब बी के वाली कुमारियां नौकरियों में बट जाएंगी? ब्राह्मणों की नौकरियां होती है ना ऊंचे नीचे, क्योंकि समझेंगे ये बी के कुमारी पवित्र है, ये पवित्र है, और इसकी जो भी संगी साथी हैं, इनकी जो माला रूपी संगठन है, वो सब पवित्र है। तो ये तो मिसाल जल्दी है एकदम, क्या कोई हजारों साल की बात नहीं है वो मिसाल सामने आने की, अभी जल्दी आने वाली है कि नहीं? हाँ, जल्दी है। फिर कल क्या होगा? आज पवित्र, और कल क्या कहेंगे? कल जब द्वापर युग आएगा तो अपवित्र। अच्छा, मीठे मीठे पुरुषार्थी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार गुड मॉर्निंग। तो फिर है रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते। किसको नमस्ते? जो रूह का पुरुषार्थ करते हैं, रूह के लिए प्रयत्न करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, या वाचा की सेवा करते हैं, या मनसा की सेवा करते हैं। तो कैसी सेवा करते हैं? आत्मा के लिए करते हैं ना, कि देह के लिए करते हैं? देह के लिए नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए नमस्ते करेंगे, बाकी के लिए क्या नमस्ते नहीं करेंगे? बाबा कहते रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते, और जो जिस्मानी जिस्म के पीछे पड़े रहते हैं उनको बाबा नमस्ते झुकते नहीं है, झुकेंगे नहीं, ऐसी तैसी कर देंगे। हाँ, उनकी तो ऐसी तैसी ड्रामा प्लान अनुसार होने वाली है कि नहीं है?